हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। नीट में यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या करें? आप में से कुछ लोग ड्रॉप लेना चाहेंगे यदि आपको लगता है कि नीट में सिलेक्शन से जहां बात हो रही है वो एमबीबीएस की बात हो रही है। अब एमबीबीएस में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या ऑप्शन है करियर के कि आपकी लाइफ खत्म हो गई? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एमबीबीएस होना ही सक्सेसफुल होने की निशानी नहीं है। आजकल बहुत सारी फील्ड खुल गई हैं आपको ह्यूजली सक्सेसफुल बनाने में। इनफैक्ट यदि आप जनरल पॉपुलेशन में देखोगे तो ऐसा नहीं देखोगे कि सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर सक्सेसफुल हैं, हर फील्ड से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो हम आज बात करते हैं यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, आपने नीट दिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया और सपोज आपकी पीछे रैंक आ रही हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप वेटनरी साइंसेस ले सकते हो, आप बीएमएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएसएलपी कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाली फील्ड्स में जा सकते हो, या फिर जो साइंटिस्ट वाले जो सेंटर्स होते हैं उनके एग्जाम्स देकर आप साइंटिस्ट बन सकते हो। देखो, ग्रेजुएशन आजकल चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, वेटनरी साइंसेस हो, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ग्रेजुएशन डिग्री की तरह लीजिए। ठीक है, इसको ये मानिए कि मैं एक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये कोई मेरा फाइनल एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से मेरा प्रोफेशनल प्लेसमेंट होगा। इवन एमबीबीएस डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर सकते। अब उनको भी आगे चलकर एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच वगैरह करना, फेलोशिप्स करना ज़रूरी हो गया है। तो आप जो भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली उस वक्त को यूटिलाइज कीजिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ये सलाह मैं इवन एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी दूंगा जो कि नहीं करते हैं, पूरी तरह फोकस हो जाते हैं सिर्फ पढ़ाई में। आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में, विभिन्न स्किल्स को डेवलप करने में कॉलेज लाइफ के ईयर्स निकालिए। बहुत फन कीजिए, रिलेशनशिप्स बनाइए, दोस्त बनाइए, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ना कुछ स्किल में इजाफा करते रहिए। ये आपको सलाह दूंगा मैं। ठीक है, आजकल जैसे कि स्किल्स बहुत सारी हो गई हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज को अपना इम्प्रूव करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में कमांड बढ़ाना, स्पोकन इंग्लिश को बेटर करना, कोई और अल्टरनेटिव लैंग्वेज जैसे कि आपको फ्रेंच सीखनी हो, जर्मन सीखनी हो, स्पेनिश सीखनी हो, वो आप सीख सकते हो ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, कॉलेज लाइफ को पढ़ते हुए साथ ही साथ में उस अपनी फिजिक पर काम कीजिए, हेल्थ पर काम कीजिए, शारीरिक रूप से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, एस्थेटिक लुक, मसल डेवलपमेंट, इनको बेहतर कीजिए। कॉलेज कैंपस का भरपूर यूटिलाइजेशन कीजिए। जब आप ये करते हो तो आपके वो 4-5 साल, 3 साल जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो जिसमें आपने निकाला, उसके बाद यदि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपकी फिजिक अच्छी है और आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या वीडियो एडिटिंग या थंबनेल मेकिंग ये करते हो, तो आजकल इस तरह की फील्ड्स में जहां पर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, बहुत बड़ा करियर है। रही बात यदि आप सीधे वही करना चाहते हो जिस फील्ड में आपने कुछ किया, जैसे कि आपने वेटनरी में किया, तो आप आगे कोशिश करो पीजी में एंटर करने की, या बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग करके आप नर्स तो बन ही सकते हो। गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं वो ले सकते हो, कॉर्पोरेट्स जॉब ले सकते हो, आप आर्मी का एग्ज़ाम देकर बड़ी अच्छी रैंक पर नर्सिंग में जा सकते हो। लेकिन साथ ही साथ में मैं बोलूँगा यदि उसको टॉप अप कर लें आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, या आप टॉप अप कर लें उसको एमबीए से, तो भी ह्यूज करियर बन सकता है। आपने यदि बीएमएलटी किया, लैब टेक्नीशियन का वर्क किया हुआ है, तब भी आपको ये स्किल्स काम आएंगी। आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करके अपना लैब खोल सकते हो, लैब्स की संख्या बढ़ा सकते हो। ठीक है, सिर्फ जॉब ही ज़रूरी नहीं, तो जॉब ओरिएंटेड होना ज़रूरी नहीं और ये मान लेना कि मेरा इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ फिनिश है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी फील्ड्स खुल गई हैं। देखो, जो अनुराग कश्यप हैं फिल्म मेकर, या राजकुमार हिरानी हैं, ये लोग तो इवन फिल्म इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए, है ना। मैं जहाँ तक जानता हूँ राजकुमार हिरानी नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए। तो आजकल फील्ड चेंज करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो कि ट्रेनिंग बहुत सारी अवेलेबल हो गई है। विभिन्न ऑनलाइन मीडियम की वजह से बहुत सारा कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट, जो कि बहुत कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने लगा है विभिन्न फील्ड्स का। तो इसलिए अपने आप को निराश मत करो, लेकिन अपने आप को तराशते लगातार रहो, अपने आप
पर काम करते रहो और अपने ड्रीम को, जो अपने सपनों के को फ्यूल करते रहो। आप हर चीज़ करते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप यदि नेचुरोपैथी की ओर जाते हो या आपने बीएमएस किया हुआ है तो आप देख रहे हो इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है आजकल, रोजगार का बहुत बड़ा मार्केट है। आप में बस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होना चाहिए। देखो यदि ये स्किल्स नहीं होती ना, सॉफ्ट स्किल्स किसी व्यक्ति में, तो वो चाहे डीएम, मैंने देखे हैं एमसीएच करके भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं, पब्लिक उनको नहीं पसंद कर रही होती, फ्लॉप हो जाते हैं। एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, एमएस कर लिया, सारा एजुकेशन ले लिया, लेकिन ये नहीं पता कि दिल कैसे जीतना है अपने क्लाइंट्स का, ये नहीं पता कि अपने सेटअप को कैसे रन करना है, ये नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करनी है, तो आप कोई भी एजुकेशन लेकर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इसलिए कॉलेज लाइफ में बहुत ज़रूरी है अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना और अपने नेटवर्क को में इजाफा करना। नेटवर्क में इजाफा करने, नेटवर्क मतलब नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ आजकल बोला जाता है। नेटवर्क का मतलब सोशल आपका ग्रुप। अब ये सोशल ग्रुप में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए ये नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिकली स्वार्थी होकर बस ये सोचकर कि कल को वो मेरे काम आएगा इसलिए मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ किसी व्यक्ति से, ये मत सोचिए। नेचुरल वे में ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होना शुरू कीजिए, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना, उनकी हेल्प कर देना अपने किसी दोस्त की, ये अपने आप एक बॉन्ड आपका बढ़ाएगा और कब कौन कहाँ काम आ जाए आप कह नहीं सकते। तो यही मेरा मैसेज है बच्चों, तुम्हारे एक सीनियर होने के नाते, और अपने जीवन में काफ़ी निचले स्तर से संघर्ष करके जहाँ भी मैं हूँ वहाँ पहुँचने तक का जो अनुभव है आप लोगों से बांटते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप पर काम करो। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बस लगातार कंस्ट्रक्टिव रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। कोडिंग, किसी भी प्रोफेशन के लोग, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग कोडिंग सीख सकते हैं आजकल। तो बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे करियर अवेलेबल हैं। लोग तो वीडियो गेम खेलकर करियर बना ले रहे हैं। मतलब आजकल इतने करियर हो गए हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो यूट्यूबर सौरभ जोशी, मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी अर्निंग होगी बड़े बड़े प्रोफेशनल से ज़्यादा अब सौरभ जोशी की। वो सिंपल अपने घर की लाइफ बनाते हुए, वो यंग लड़का घर की ज़िंदगी बताते हुए और एक पेंटिंग में उसकी स्किल है उसको बताकर वो इतना फेम और मनी वो अर्न कर पाया। तो बात निराश होने की नहीं है, बात खुद पर काम करने की। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब कोई सेलेक्ट नहीं होता और बड़ा निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? आप अपने इर्द गिर्द तलाशो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे अच्छा तरीका खूब नाम कमाने और खूब पैसा कमाने का है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। वो समस्याएं हेल्थ हो सकती हैं, वो समस्या उनका बोरियत हो सकती है, मतलब आपको कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो समस्या उनको कुछ एजुकेशन चाहिए। फिजिक्स वाला अलक पांडे, उन्होंने एक समस्या सॉल्व की बच्चों की कि क्या फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, है ना। सोचा नहीं था उन्होंने कि इतना बड़ा मैं बनूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक बस दिल से निकला, उन्होंने शुरू किया। तो समस्याओं को यदि आप सॉल्व करना जानते हैं तो आजकल बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन होकर वेट कर रही हैं। नीट जेई अकेला एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये मिले तो भी उसको एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करिए, वो डेस्टिनेशन नहीं है। और वो ना मिले तो ढेरों अदर व्हीकल्स आपके पास उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।